नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ का पेमेंट कब आएगा और किस प्रकार से आप लोग अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, इसके विषय में जानेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को ज्वाइन किया हुआ है, कंपनियों में काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने काम तो कर लिया है लेकिन उनको अभी तक नवंबर मंथ का पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है। दिसंबर मंथ की तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं। पहले आपको मैं कमेंट्स दिखा देता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप सभी का जो नवंबर मंथ का पेमेंट है और दिसंबर मंथ का पेमेंट है कब तक आप सभी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले आ जाता हूँ आप सभी के कमेंट सेक्शन में, जहाँ पर आप लोगों ने कमेंट्स करके बताया हुआ है। आप में से अगर कोई भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम भी चेक कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस भाई ने कमेंट्स किया है कि मेरा भी हो गया है, इनका जो है लाभ परित्याग हो गया है। तो दोस्तों, ये जो है लाभ परित्याग लाडली बहना योजना से रिलेटेड है, जो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप सभी को इसका सोल्यूशन क्या है। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का जो सैलरी है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कमेंट्स करके बताया हुआ है कि हमें जो है पेमेंट नहीं मिला है। यहाँ आप देख पाएंगे कमेंट्स की बताया भाई ने कि मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना की सैलरी नवंबर और दिसंबर मंथ की नहीं आई है और आज 3 जनवरी, यानी कि भाई ने जो 3 जनवरी को कमेंट्स किया होगा, ये 4 दिन पहले कमेंट्स किया इन्होंने, और आज मैं 12 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं आज 12 जनवरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक इनको जो है नवंबर मंथ का और दिसंबर मंथ का सैलरी नहीं मिल पाई है। और यहाँ पर इन्होंने कमेंट्स किया है कि क्या ये योजना बंद हो गई है या चालू है। ठीक है, इसके विषय में भी जानेंगे। साथ ही थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे काफ़ी सारे लोगों का यही कमेंट्स है कि नवंबर मंथ का पेमेंट अभी तक मेरा भी नहीं आया है। यहाँ पे इस भाई ने इनको नंबर मांगा है और यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे इस भाई ने कहा कि मेरा अक्टूबर का भी पेमेंट नहीं आया है। तो जिन लोग का अक्टूबर मंथ का पेमेंट नहीं आया है तो आप लोग अपना बैंक जरूर चेक करवाएं और अपना अटेंडेंस जरूर चेक करवाएं। हो सकता है कि आपका अटेंडेंस न लगाया गया हो। जब तक आपका अटेंडेंस नहीं लगाया जाएगा कंपनी के माध्यम से, जब तक आप लोग का पेमेंट नहीं आएगा। तो अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पर, यहाँ पे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की ऑफिशियल साइट पे। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको सफलतापूर्वक पेमेंट जो है अक्टूबर मंथ की उनके बैंक अकाउंट में मिल चुका है, उनको अभी नवंबर मंथ की पेमेंट नहीं मिली है। लेकिन जिनको अक्टूबर मंथ का या सितंबर मंथ का पेमेंट नहीं मिल पाया है, तो इसके पीछे का मेन कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो अटेंडेंस है, जो आप कंपनी में काम कर रहे थे ज्वाइन करके, तो वहाँ उस कंपनी ने आपके अटेंडेंस के साथ लापरवाही की है, उन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है, जिसके कारणों से आपका जो पेमेंट है वो नहीं आया है। तो आपको उसका पेमेंट उन्हीं से ही वसूल करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे में आप उनके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हैं, अगर आपने पूरे महीने काम किया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा और आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग अपना पेमेंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे और कब तक आप सभी का जो अमाउंट है, यानी कि जो आपका पेमेंट है नवंबर मंथ का, कब तक आपको मिलेगा, दिसंबर मंथ का कब तक मिलेगा, इसकी कंप्लीट जानकारी बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करके और आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। तो इस प्रकार से आप सभी के सामने लॉगिन डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है और इसके बाद यहाँ पर जो है आप सभी कैप्चा कोड डालेंगे और सीधा लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, अपनी आईडी से मैं इसके अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, प्रिय अभ्यर्थी कृपया अपना आधार बैंक खाते से लिंक एवं डीबीटी सक्रिय करवाने के लिए अपने बैंक से संपर्क करें। आधार लिंक ना होने की अथवा डीबीटी सक्रिय न होने की स्थिति में आपको मासिक स्टाइपेंड प्राप्त नहीं हो सकेगा। यानी कि ये भी हो सकता है कि अगर आपको अक्टूबर मंथ का पेमेंट नहीं प्राप्त हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो बैंक में आधार डीबीटी सक्रिय नहीं है और आधार से आपका अकाउंट लिंक ना हो, तो ऐसा ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये भी चेक करवा लेना है। और अगर आपका आधार डीबीटी सक्रिय है, आधार लिंक है और उसके बावजूद अगर आपका अक्टूबर मंथ का पेमेंट नहीं आया हुआ है, तो फिर आपको अपने उस प्रतिष्ठान से कांटेक्ट करना पड़ेगा जहां पे आप काम कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि आखिर मेरा पेमेंट नहीं आया है और उनसे आप अटेंडेंस सीट भी मांगे कि आपने अटेंडेंस जो लगाई, मुझे अपनी मेरी अटेंडेंस दिखाइए। ठीक है, तो उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा फ्री में काम तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आप सभी को जो नवंबर मंथ का पेमेंट है और दिसंबर मंथ का जो पेमेंट है कब तक आप सभी को रिसीव होगा। तो इसके लिए हमें इसको ओके करना है। ध्यान रहे कि आपका जो है आधार डीबीटी सक्रिय होना चाहिए आपके बैंक खाते में। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से पूरा आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, उपस्थिति एवं भुगतान की स्थिति देखें। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी ये देखोगे कि यहाँ पर उपस्थिति एवं भुगतान की स्थिति देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको
देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया ऑप्शन भी ऐड किया गया है, जैसे कि फिलहाल ये जो पुराना वाला ऑप्शन इसके बारे में बता दूंगा। पहले आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, सन 2023, ये योजना सन 2023 में लॉन्च की गई है। और यहाँ पे आपको कौन से मंथ का पेमेंट देखना है, अक्टूबर मंथ का अगर नहीं है तो अक्टूबर मंथ का देखेंगे, और अगर आपका नवंबर मंथ का नहीं है तो नवंबर का देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का नवंबर मंथ का पेमेंट नहीं आया है, दिसंबर मंथ का भी नहीं आया, तो यहाँ पे नवंबर को सिलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका नवंबर मंथ की डिटेल्स आ जाएगा, आपने कितने देर कार्य किया है और कितना आपका स्टाइपेंड हुआ है। अगर आपका पेमेंट प्रोसीड किया जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में दिखा देगा, और अगर आपका पेमेंट नहीं आया है, निरस्त कर देता है, तो यहाँ पर दिखा दे जाएगा कि पेमेंट आपका क्यों नहीं आया है, उसके पीछे का कारण क्या है वो यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर उपस्थिति दिन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि आपका अटेंडेंस ही नहीं लगाया गया है। तो अटेंडेंस पहले आपको देखना जरूरी है, क्योंकि बिना अटेंडेंस के आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखना है कि आपका अटेंडेंस यहाँ लगा है नहीं, तो अटेंडेंस आपकी यहीं चेक होगी, कुल कार्य दिन, और यहाँ पे उपस्थिति आप कितने दिन उपस्थित रहे हैं उसके दिन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दिन आपका दिखा रहा है तो आपका पेमेंट जरूर आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपका दिन नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कि आपका अटेंडेंस अभी नहीं लगाया गया है। ठीक है, इसका कोई विशेष ध्यान रखना है। दूसरा बात यहाँ पर है, जो नया ऑप्शन आया हुआ है दैनिक उपस्थिति चेक इन एवं चेक आउट करने हेतु एंड्रॉयड मोबाइल उपयोगकर्ता मैनुअल यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो है एक इस प्रकार से जो मोबाइल मैनुअल है, मॉड्यूल है, वो हमें आ चुका है यहाँ पर, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मोबाइल यूजर मैनुअल कैंडिडेट मॉड्यूल। ठीक है, यानी कि पहले प्रतिष्ठान लोग क्या कर रहे थे, जो प्रतिष्ठान वाले जितने भी कंपनी वाले लोग थे वो लोग जो है अटेंडेंस लगाने में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही कर रहे थे, इसीलिए लोगों को जो सैलरी थी, वैकेंसी पेमेंट था, उनको बैंक अकाउंट में नहीं मिल रहा था। तो अब चेक इन और चेकआउट का जो प्रकरण है वो अभ्यर्थी के हाथों में दे दिया गया, यानी कि अभ्यर्थी खुद से अपना चेकआउट और चेक इन कर पाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, सर्च करना है MMSKY ऐप, और इस प्रकार से आपके सामने फर्स्ट ऐप आ जाएगा। इसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से ऐप डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉइड डिवाइस पर गूगल प्ले स्टोर खोलने पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया गया आपको कर लेना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखाई देगा कैंडिडेट का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको OTP पे क्लिक करना है, OTP से आपको वेरीफाई करना है। OTP से वेरीफाई कर लेने के बाद यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको हॉलीडे और यहाँ पे आपकी अटेंडेंस दिखाई देगा, माई अटेंडेंस। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करके अपनी अटेंडेंस आप लोग लगा पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है मार्क अटेंडेंस। ठीक है, तो आपको मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका फ़ोन का जो कैमरा है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और इस प्रकार से आपको फ़ोटो एक क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे देखेंगे ऑफिस में, देखो ऑफिस का दिखा रहा है, इस प्रकार से फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप सभी की जो लोकेशन है वो दबाना है, और समय पर स्क्रीन दिखाई देगा, सही समय पर आपको क्लिक करना है और आपकी स्थिति दर्ज हो जाएगी। बस इतना ही करना है। और देखिए बताया गया है कि अटेंडेंस तभी लगेगी जब पूर्ण रूप से कैंडिडेट्स का चेहरा कैमरा में सामने होगा, कैंडिडेट अपनी लोकेशन OGT लोकेशन से में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपका जो टाइमिंग रहेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार से टाइम देखेंगे, और यहाँ पे फिर आपका चेकआउट का भी टाइम रहेगा, यानी कि आते जाते समय आपको अटेंडेंस लगानी होगी, और जो भी आपकी अटेंडेंस होगी इस प्रकार से आपकी अटेंडेंस यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर आप लोग अटेंडेंस की वीडियो अलग से चाहते हैं तो आप लोगों को मैं एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोग को जरूर दिखाऊंगा कि अटेंडेंस आप लोग कैसे लगाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको टेम्परेरी बता दिया है। बाकी जिन लोग का पेमेंट नहीं आया है उसके पीछे का मेन कारण ये कि प्रतिष्ठान ने काफ़ी ज़्यादा लापरवाही की है, लोगों के अटेंडेंस को नहीं लगाया, इसीलिए आपका पेमेंट नहीं आ रहा है। और जिन लोगों का यहाँ पे उपस्थिति दिन शो कर रहा होगा तो उन लोगों का पेमेंट 100% आएगा। जिनका यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगा है तो यहाँ पे आपका कार्य उपस्थिति दिन नहीं दिखा रहा होगा तो आपको उनसे संपर्क करके अपनी वहाँ पे अटेंडेंस लगवानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाते हैं तो उनसे आप वो पैसे वसूल कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा हक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।